खास है, कैसे स्पेशल है आपके लिए? किसने पहले आपको विश किया और किस तरह से सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं अपना जन्मदिन से? मैं तो कल से ही जन्मदिन मना रहा हूँ। हमारी छोटी नतनी ने हमको 19 तारीख की रात में ही केक खाया, फिर 12 बजे हमारी देखिए 2 नतनियाँ और हैं, तो उनके साथ हम सेलिब्रेट किए। एंड धन्यवाद कि आप लोग भी आए। और आज का दिन तो इतना बढ़िया है कि अब तो सेलिब्रेट करना ही, सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन। जय श्री राम। जी, जैसे आपने कहा जय श्री राम, तो सेलिब्रेशन कंटिन्यू होने वाला है। 22 तारीख को जो है राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा है। सर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कितना प्राउड फील होता है एज ए इंडियन? 500 साल के बाद ये घड़ी आई है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट समय लूँगा। जी सर। हमारे किसी मित्र ने पूछा या मुझे कि व्हाट इज़ प्राण प्रतिष्ठा। मैंने कहा यार, पत्थर से मूर्ति बनती है तो उसको नहवा करके धुला करके और 2-3 दिन का प्रोसेस करके 4-5 दिन का प्रोसेस करके आँख की पट्टी खोली जाती है और उसको मंत्रोच्चार से जीवंत किया जाता है। दिस इज़ प्राण प्रतिष्ठा। अब कहने का मतलब कि पहले का राम मंदिर भी प्राण प्रतिष्ठित था, मूर्ति थी। आज जो नई मूर्ति लगी है वो भी प्रतिष्ठित है। तो ये तो केवल 22 जनवरी तक चलने वाला आयोजन नहीं है, ये तो मतलब चलता रहेगा। कोई थोड़ो मतलब ये है कि भाई आज जो गया 22 को जो गया सो ही गया। हमारे मित्र वहाँ जा कर के गेरुआ पहन कर घूम रहे हैं, तो क्या वो ज़्यादा फल पाएंगे? हम यहीं से उनका आशीर्वाद ले लेंगे और हमको भी जब मौका मिलेगा हम अयोध्या जाएंगे। सर, ऐसा हो सकता है कि मनोज सर के साथ आप भी जाए वहाँ पर दर्शन करने के नहीं, लिए? मनोज जी तो पहुँचे हुए हैं और वो सबरी जी का गीत चल रहा है कि हमारी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे। ये सबरी जी का गीत था। और सबरी जी का मतलब कोई बहुत शिक्षित नहीं थी, लेकिन वो उन्नत महिला थी, मतंग ऋषि की शिष्या थी। तो वो ही अक्सर गाती थी कि हमारी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। तो राम आते ही हैं। आप भी इस तरह से गाइएगा तो आपके राम बम्बई में भी आ जाएंगे। मतलब पंचवटी में तो राम है हैं, विराज ही रहे हैं, तो बम्बई में भी आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? जी सर। अभी जो है साल के नए साल में आप प्रवेश करने वाले हैं। थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या प्लान्स है आगे, उस बारे में कुछ अगर शेयर करना चाहे कि एज की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन नए साल में आप प्रवेश कर रहे हैं अपने ज़िंदगी के, क्या क्या अब शेयर चूँकि आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं तो हम भी थोड़ा मीडिया में काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं और कम से कम एक अच्छी किताब तो हम निकालने वाले हैं। आप सब लोग यदि आप जानते होंगे तो टीडी पर जाइएगा तो नाम देखते ही मैं डर गया कि मैं क्या लिखूं इस पर। आप सब लोग यदि नॉर्दर्न इंडिया से बिलोंग करते होंगे तो एक कैरेक्टर का नाम जानते होंगे, शेर शाह सूरी, जिसने चटगांव से लेकर पेशावर तक का रोड बनाया। जो आज ग्रांट रोड था, अंग्रेज़ों ने नाम दिया, तो उसको फिर कुछ नेशनल हाईवे दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि वो केवल हमारे ही घर से पैदा हुआ था, सासाराम से, जहाँ मैं पढ़ा हूँ, जहाँ हम लोग जन्मे हैं। तो हमें बार बार वो कैरेक्टर फील करता है, तो उस पर मैं लिख रहा हूँ। और मतलब समझिए कि बहुत दिनों से लिख रहा हूँ, लेकिन वो कुछ मिला नहीं। आप टीडी पर जाइएगा तो मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट मिलता है, लेकिन बड़ा ही इधर उधर का मिलता है। तो उसकी किताब में हो सकता है कि इस मई में बनारस में या आप लोगों के बीच में पब्लिश करूं। बाकी और देखते हैं क्या कर सकते हैं। सर, आजकल फिल्म तो बनाने का कोई प्लान है आगे? अब इस बारे में मैं अब सोचता हूं पहले कोई बढ़िया स्क्रिप्ट तो हाथ में लगे, क्या हम खुद लिखें। कि हमने जो 2 फिल्म बनाई, एक फिल्म तो कोरोना में रिलीज ही नहीं हो पाई प्रॉपर वैसे, तो शायद उसको रिलीज़ करने का प्रयास करूं। और नहीं तो फिर 2-4 एक्टर का नाम मैं नहीं बता सकता है। मतलब एक प्रोमिनेंट फिगर है सलमान खान का, वो पीछे नहीं देखते हैं। यदि उनकी कोई फिल्म फ्लॉप हो गई, आधी अधूरी रह गई, तो भी वो पीछे नहीं देखते, बस आगे देखते हैं। मेरा भी वही है, भोजपुरी में यदि 1-2 फिल्म बन गई नहीं हुई तो वो पीछे नहीं देखना, फिर आगे ही करना है काम। आज ज़माना आपको बहुत स्कोप मिल रहा है, जैसे OTT पर, इस सब पर, सब। आज तो आपको काम करने के लिए इतना है, बस आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, नई कहानी होनी चाहिए। तो मैं भी खोज रहा हूँ। जी सर, इसके अलावा रामलला के ऊपर इन दिनों बहुत सारे गाने बन रहे हैं। मनोज जी का भी एक गाना आया है, तो सर मैं उसके बोला बारे ना, में। मनोज जी के साथ सब लोग वही गाना गा रहे हैं जो सबरी का। तो मैंने मनोज जी को बोला कि एक गाना गाओ बालपन का, कि जिसको बाबा पलुस्कर ने जो भी गाया है, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत
पैजनियाँ, ये लता मंगेशकर भी गाई हैं, क्लासिकल सॉन्ग है। जब बचपन में वो गिरते पड़ते थे, आप लोगों ने रामायण में देखा होगा, रामानंद सागर जी ने बहुत अच्छा डिपिक्शन किया कि ठुमक। तो ये अभी मूर्ति कितनी है, 5 फीट से भी नीचे की है। तो राम का बाल रूप है। अब देखते हैं कि राम का शौर्य रूप कब आएगा। शौर्य रूप तो था ना, बाल रूप के बाद आप सब लोगों ने कितना एक ग्रंथ का नाम सुना होगा, योग वशिष्ठ। आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्पेस से तो रिकॉर्ड करिए कि 15 साल की उम्र में, राम की शादी बहुत कम उम्र में नहीं हुई थी, 15 साल की उम्र में राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों के चारों घोड़े से ही कैकेय प्रदेश गए थे। और वहाँ से वापस लौटने के बाद राम का चेहरा और भी काला हो गया, मतलब मुरझा गया, जिससे उनको लगता है जीवन के प्रति मोह खत्म हो गया। दशरथ की बड़ी चिंता हुई। तो उस समय उनको विश्वामित्र जी ले गए, क्योंकि विश्वामित्र जी तो खुद पावरफुल थे, किसी भी राक्षस को मार सकते थे, लेकिन उनको मारते समय जो यज्ञ का पुण्य खत्म हो जाता। आप यदि यज्ञ कर रहे हैं, कुछ अच्छा शुभ काम कर रहे हैं, तो किसी को गलत बात नहीं बोल सकते। जिसे कुछ लोग नहीं समझते, इस बात को समझना चाहिए कि यदि आप कोई शुभ काम कर रहे हैं तो उस पीरियड में आप यदि यजमान हैं, प्रमुख हैं, तो आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। इसलिए उसके लिए किसी और को बुलाना जरूरी था। अब वहाँ पर एक और विचित्र बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि वशिष्ठ और विश्वामित्र में कोई अच्छी दोस्ती नहीं थी। फिर भी वशिष्ठ ने, दशरथ देना नहीं चाहते थे राम लक्ष्मण को, पर वशिष्ठ ने दिया, बोला नहीं दिया, क्योंकि वशिष्ठ मन ही मन सोच रहे थे कि ये ब्राह्मण की विद्या तो सीख गए हैं, ब्रह्म विद्या सीखने से वैराग्य आ रहा था उनके अंदर। योग वशिष्ठ में लिखा है कि ब्रह्म विद्या सीखने से राम के अंदर वैराग्य आ रहा था। तो उन्होंने उनको विश्वामित्र के पास भेजा, जहाँ वो युद्ध की, इस सब की प्रक्रिया में जाएं, ताकि उनको सामाजिक गृहस्थी से जुड़ा हो। और उसके बाद की कहानी आप सब लोगों को मालूम है क्या हुआ। आगे बोलिए सर। इसके अलावा फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको यहाँ पर विश करना है, हमारे थ्रू क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको विश किया है, जिन्होंने आपकी लंबी उम्र के लिए कामना की है, क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको विश करता हूँ कि मेरे से भी लंबी उम्र उनकी हो। मेरे बगल में मेरे मित्र बैठे हुए हैं, चटर्जी जी, ये 66-67 साल के हो गए हैं। मेरे परम मित्र सुरेंद्र जी बैठे हुए हैं, ये भी 68 साल के हो गए हैं। ये हमसे ज़्यादा तेज़ चलते हैं, ये सीढ़ी चढ़ते हो, हम लोग थोड़ा संभल के चले। तो हम कहते हैं कि हमको जो विश कर रहे हैं उनकी उम्र हमसे भी ज़्यादा हो। सर, आपसे जानना चाहूँगा, इस उम्र में इतनी लंबी दोस्ती रखना, वो भी इस उम्र तक, सर क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं आप सर? दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होती। दोस्ती ज़िंदगी जितने दिन तक है तब तक बरकरार रहने वाली है। सर क्या विश करना चाहेंगे सर के लिए? हम तो ऐसा है कि हम दोनों हमेशा साथ रहें, हमारी ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहे, जैसा अब तक चलता है आगे भी वैसे ही बोलता है। ये बीच बीच में मनकापुर भी जाते हैं। इनका नेटिव प्लेस मानिकपुर है, मानिकपुर, जो आप चित्रकूट और इलाहाबाद के बगल में है। मैं तो जा नहीं पाया, अब संजोग। देखिए हम लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, एक चीज़ मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, सर्विस करने वाले हमारे सुरेंद्र जी बोलेंगे। हम लोग सर्विस जब करते थे तो इतने डिवोटेड थे, ONGC में हम सर्विस कर रहे थे, जैसे तेल निकालते हैं, गैस निकालते हैं, तो हम लोग पूरा 60 साल समझिए कि अपने दोस्तों को बस वही जो काम करते थे उन्हीं से मिले हैं, बाकी से तो किसी से नहीं मिले। तो अब मौका है कि उनके साथ हम जाकर मिलें, खोज कर मिलें, कोई है कोई नहीं है, कोरोना काल में ये है। सुरेंद्र जी कुछ बोलेंगे इस पर? सर क्या कहना चाहेंगे, सर के लिए क्या विश करना चाहेंगे, और सर इतनी लंबी दोस्ती, इतने टाइम तक, सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप? दोस्ती दोस्ती होती है, उसको कोई टाइम लिमिट और ये नहीं होती। बस बहुत हमने सर्विस के दरमियान हमने तो बहुत बिजी रहे काम में, लेकिन अब लगता है कि नहीं, कुछ टाइम सेकेंड कुछ हमारे लिए, हमारी दोस्ती के लिए हम दिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हमारे एक मुन्ना राजीव जी हैं, आप लोग थोड़ा पता है, ये हंटर वाली फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। ऑपरेशन के बाद इनका पूरा एनाटॉमी चेंज हो गया लगता है जी, फिर भी इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा। सर क्या कहना चाहेंगे, सर का जन्मदिन है, किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करते हैं और क्या विश करना चाहेंगे सर के लिए?
सर तो बहुत एनर्जेटिक है, इनको इसमें तो कोई शक नहीं है। और बल्कि अभी ये स्टार्ट है इनका, समझ लो। अभी जिस हिसाब से, और ये जो सब्जेक्ट इन्होंने बताया, शेरशाह सूरी, इन्होंने मुझसे तकरीबन 5 साल पहले भी डिस्कस किया था। एंड ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट एंड द रिसर्च वर्क दैट ही हैज़ डन, नॉट जस्ट वन कैरेक्टर, तकरीबन कई कैरेक्टर्स के ऊपर इन्होंने वर्क किया, बट शेरशाह सूरी इज़ हिज फेवरेट एंड ही हैज़ वर्क रियली हार्ड ऑन दैट। और बहुत जल्दी ये इसको, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये किताब तो छप जाएगी, बाद में एक सीरियल भी बनेगा, फिर इसको सीरियल फॉर्म में भी बनाया जाएगा अच्छे से। आपकी क्योंकि ये चांद बीवी पर भी काम कर चुके हैं। चांद जी, बीवी ना, यस। जो चांद बीवी के बारे में आप लोगों को मालूम है, अकबर के एक पुत्र को उन्होंने युद्ध में मारा था और अकबर खुद आया था उनसे लड़ने के लिए 1602 के आसपास, मरने से पहले। 1604 में अकबर की डेथ हुई है। हाँ, उसके पहले वो 2 साल पहले आए हैं लड़ने इससे, चांद यही बीवी से। गोलकोंडा वगैरह में, जहाँ चांद बीवी का राज था, शासन था, वहाँ आया था। और उसमें क्यों आया? क्योंकि उसका एक बेटा जो पहले आया था वो मारा जा चुका था। दानियाल, दानियाल, मारा जा चुका। दानियाल मारा। ये इस पर रिसर्च किए। हाँ। देखिए, हम मुगल, अफगान, मुगल, ये 3 स्टोरी है। पहले अफगान का रूल था, फिर मुगल आए, मुगल को बाबर को हटाकर शेरशाह बना, 15 साल उसकी डेस्टिनी रही। फिर उसके बाद अकबर आया और अकबर का 180 साल तक मुगलों का शासन रहा। देखिए, कोई भी वंश हमारे यहाँ 200 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते, अंग्रेज भी 200 साल से ज़्यादा नहीं। आप कुछ पूछना तो पूछे, नहीं तो बस बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू सो मच। और जन्मदिन की ढेर सारी थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत अच्छा सरप्राइज दिया, सेकंड इनिंग स्टार्ट हो गई है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? पहले तो पापा को विश करना चाहूँगा हैप्पी बर्थडे। डैड के साथ इन्होंने जितना लाइफ में सिखाया है और जितना प्यार दिया है, अगर उसका हम कुछ अंश भी इनको वापस कर सके और इनके लिए खुशी ला सके, तो उससे हमारे लिए बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। और जब पापा ने बोला कि बेटा बर्थडे है, थोड़ा अपने दोस्तों को बुला करके सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, तो मम्मी पहले बोली आप बर्थडे मनाने का उम्र है क्या ये सब? तो मैं बोला लेकिन नहीं मम्मी, अच्छी चीज़ है अगर उनका मन है कि वो मिलना चाहते हैं अपने दोस्तों से। ये लाइफ का तो मतलब यही होता है मेरे ख्याल से। आप इतने साल काम करते हैं, इतना कुछ बनाते हैं अपने आप को, बट आपका घर परिवार, आपके दोस्त यार, यही जीवन में आपके सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट होते हैं। तो आई फेल्ट रियली हैप्पी दैट डैड फेल्ट कि ऐसा करना चाहिए, एंड आई सपोर्टेड हिम एंड कन्विंस्ड मम्मी कि मम्मी दिस इज़ अ गुड आइडिया। वैसे तो लाइफ में बहुत सारे लेसन मिले होंगे आपको, ऐसा कोई लेसन है जो आप लाइफ में अभी भी इम्प्लीमेंट करते हैं? वैसे बहुत सारे लेसन होंगे, लेकिन ऐसा एक पर्टिकुलर लेसन अगर आप शेयर करना चाहें। अब देखिए, आई विल से कि मैं तो यंगेस्ट हूँ अपने फैमिली में। आई हैव अ एल्डर सिबलिंग, बड़े भाई साहब भी हैं। तो पापा ने जो सिक्योरिटी लाइफ को लेकर के, मतलब एक लोग जी रहे हैं और कुछ लोग रियली लाइफ को जीते हैं। पापा ने उसमें कहीं ना कहीं एक फ़र्क समझाया अपने घर परिवार, और घर के ये बड़े हैं तो हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें इनको देख के समझते थे कि इनके छोटे भाई हुए, अपने घर परिवार के हमारे कज़न्स हुए, वी आर लाइक एटलीस्ट कुछ नहीं तो हम लोग 40-50 लोग होंगे अगर जुट जाएंगे। तो पापा सबको एक जैसा देखते थे। मैं भी उनका ही बेटा हूँ, राहुल भाई भी अगर आएंगे हमारे कज़न, वो भी उनके ही बेटे हैं वैसे ही। तो ये हमको एक लाइफ लेसन मिला कि फैमिली बस ये एक हमारा परिवार नहीं है, हमारे भाई, कज़न्स, चाचा, मामा, सब लोग एक साथ में रह के, सबको साथ में लेके चलना, एंड थोड़ा दूसरों के बारे में भी सोचना, बस अपने बारे में नहीं सोचना, ये चीज़ें। इसके अलावा प्रोफेशनल फ्रंट में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या आपका प्रोजेक्ट्स है? अभी तो सर हम लोग वी हैव जस्ट गॉट एक्टिव फॉर CCL। ये सीज़न फेब में हम लोग CCL की तैयारी अभी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, प्रैक्टिस सेशंस चालू हैं, एंड होपफुली पाइपलाइन में जो प्लान है सर, आई एम वर्किंग ऑन फ्यू थिंग्स, स्पेशली अपने प्रोडक्शन हाउस को लेकर के मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे पापा की एक सेकेंड इनिंग हो रही है, हम लोग भी प्रोफेशनली एक सेकेंड इनिंग वापस से शुरू करें और कुछ अलग करें। लेट्स bring the next generation into the game and have fun. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for coming.